नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात मोहन भागवत के ज्ञान की और पीएम मोदी के नॉन बायोलॉजिकल बयान की, बात सुपरमैन से देवता की और फिर भगवान बनने की, बात विपक्ष के वार की और बात अहंकार की भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल मचा है, जिसे लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। इस बार मोहन भागवत ने कहा कि मानव होने के बाद कुछ लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर वे देवता और फिर भगवान और फिर विश्व रूप बनना चाहते हैं। हालांकि इस बयान के साथ उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन विपक्षी नेता से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने पीएम मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर संकेतों में कहा जा रहा है कि क्या मोहन भागवत ने पीएम मोदी की ट्रोलिंग की है। अब भागवत के बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने हालिया लोकसभा चुनाव के वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक मेरी मां जीवित थी मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकली रूप से पैदा हुआ हूं। उनके निधन के बाद जब मैं अपने अनुभवों को देखता हूं तो मुझे यकीन हो जाता है कि मुझे भगवान ने भेजा है। ये ताकत मेरे शरीर से नहीं है, ये मुझे भगवान ने दी है। पीएम के इस बयान पर राहुल गांधी ने भी जमकर तंज कसा था। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सीधे तौर पर राजनीति तो नहीं करता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी नर्सरी से आते हैं। चुनाव में टिकट मिलना, मंत्री बनना या मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो, आरोप लगता है कि रिमोट कंट्रोल इसी संगठन के हाथ में होता है। हालांकि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दरमियान और बाद में संघ और भाजपा को लेकर खटपट की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब भागवत के बयान के मायने क्या हैं और विपक्ष के दावे और आरोपों में दम कितना है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज चैनल्स पर दिए इंटरव्यूज के ये वो अंश थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को दैवीय शक्ति से प्रेरित, बायोलॉजिकल जन्म जैसे स्टेटमेंट दिए थे, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया था। सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसको इसकी क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है या 24 घंटे आती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो अब की बार 400 पार यानी मोदी और भाजपा की मंशा के मुताबिक नहीं रहे। हालांकि अब केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन एनडीए यानी गठबंधन के सहयोगियों के साथ। लेकिन खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिनको लेकर विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होने का मौका मिल रहा है। पहले अहंकार वाला बयान और अब सुपरमैन से भगवान बनने का बयान। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को झारखंड के गुमला में कहा कि प्रगति का कोई अंत नहीं है। इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है, लेकिन अभी ये नहीं समझना चाहिए कि अब बस हो गया, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं है। उधर मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा। कहा कि मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहाँ पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। यहाँ तक विकास करना सोच के विकास किया, वहाँ गए, वहाँ पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। वहाँ जाने के बाद उसको लगता है कि मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, वो भगवान बनना चाहता है। विकास का कोई अंत नहीं है और कार्यकर्ता के मन में ये अनुभव आना चाहिए कि इतना सब कुछ किया और थोड़ा बाकी, क्योंकि हमेशा और थोड़ा बाकी रहता ही है।
आपको बता दें कि इससे पहले 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास गर्ग के समापन के दौरान भागवत ने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की थी। तब भागवत ने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। जब संघ प्रमुख के बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, विपक्ष को भी पीएम मोदी को घेरने का मौका मिला हुआ है। लेकिन मोहन भागवत के बयानों के मायने क्या हैं? या तो भागवत खुद जानते हैं या फिर भगवान। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो भागवत का जो ज्ञान है वो किसके लिए था, किस तरह से उन्होंने कहा, इसके क्या मायने हैं, बहुत ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अभी अनिल जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हैं और दिनेश जी भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हैं। प्रबल जी से शुरुआत करते हैं। प्रबल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, नमस्कार। नमस्ते प्रबल जी। ये भागवत का बयान और फिर छिड़ा घमासान, मतलब वो वाली पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। कुछ ऐसे सुपरमैन और देवता और भगवान, बायोलॉजिकल, ये सारा जिक्र आज हुआ है। अब हालांकि पूछना पहले बीजेपी से था कि मायने क्या है, लेकिन वो जुड़े नहीं, मैं उनसे पूछूंगी। आप किस तरह से लेते हैं मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट को? अब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी सब एक है, कोई अंतर है नहीं। देखिए, ये जनता ने नरेंद्र मोदी को हराने की पूरी कवायद शुरू कर दी थी और इसका जो श्रेय जाता है तीन आंदोलनों, तीन चीजों को जाता है। एक, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की, 2 फेज में की, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दूसरा, किसान आंदोलन। तीसरा, CNRC का आंदोलन। इन 3 आंदोलनों ने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला दी और आरएसएस की भी चूल्हे हिल गई। आरएसएस ने तमाम नफरती एजेंडे फैलाए और 10 वर्षों तक वो शांत रही। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके नेतृत्व में कितनी चीजें उन लोगों ने अनशन बोली। यहाँ तक किसानों को गालियां दी, आतंकवादी कहा, माओवादी कहा, नक्सली कहा, खालिस्तानी कहा। आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना के भी नौजवानों ने जब उसके खिलाफ, अग्निपथ योजना के खिलाफ, उनको भी देशद्रोही बताने का काम ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। तो आरएसएस की जो विचारधारा है, जो नफरत की विचारधारा है, उसको जो है लोगों ने नकार दिया है। अब आरएसएस के पास कुछ है नहीं बताने के लिए, न कहने के लिए, न समझने के लिए, न समझाने के लिए देश की जनता को। इसलिए वह अब ये दिखा रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी से दूर हो रहे हैं। और ये आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी का पुराना पैटर्न है। जब तक घोड़ा दौड़ता है तब तक वो घोड़े पर जब तक सवार जो है वो चलता रहता है, और जब सवार थक जाता तो दूसरा सवार पैदा कर देते हैं। और अब जो है इनकी स्थिति ये है कि अब ये लोग जो है अब योगी आदित्यनाथ को आगे करना चाह रहे हैं। अमित शाह पर कर चुके, मोदी और अमित शाह की जोड़ी से आरएसएस वाले इस समय देख रहे हैं कि उनसे जनता बहुत नाराज है, तो इसलिए वो जो है नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि ये जो है ये झगड़ा वगड़ा इन लोग का आपस में है। और हम लोग तो पहले से, राहुल गांधी जी पहले से कह रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल जो है ये है नहीं, ये खुद नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। अब भगवान बनने के अग्रसर तो हो ही रहे थे। चंपत राय ने क्या कहा था? चंपत राय ने चापलूसी में क्या कहा था नरेंद्र मोदी को? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज से 6 महीने पहले क्या कह रहे थे नरेंद्र मोदी को? तो ये तो मोहन भागवत को खुद उस समय क्यों नहीं रोका? उस समय चंपत राय को क्यों नहीं बोला? जब नरेंद्र मोदी ये बयान दे तो उस समय क्यों नहीं बयान दिया? अब क्यों बयान दे रहे हैं? अब बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि उनकी जो दाल है वो गलने वाली देश में नहीं। अब जैसे अभी देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर ही फल की दुकानों को कह रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा में आएगा कि आप अपनी जाति रखो, अपना नाम लिखो, अपना धर्म का नाम लिखो। या कोई ढाबे में है, वहां कारीगर थे जो खाना बनाते थे, परोसते थे, उनको हटाने का काम ढाबे वाले पर दबाव बनाया प्रशासन ने। कितना खराब काम है।
अभी मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने कहा, वो कहा कि भैया मैं कैसे हिंदू मुसलमान पूछ के थोड़ी खाना दूंगा, बना के दूंगा या करूंगा, तब तो मेरी दुकानदारी चल चुकी। अब ये अडानी के क्यों नहीं कर रहे हैं? अडानी और अंबानी, अडानी का फॉर्च्यून बंद करवा दे, अंबानी का वो कह दे कि अंबानी बस कुछ ही लोगों को बेचेगा, सबको नहीं बेचेगा। अडानी से करवाते ना नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठीक है, अडानी से कह दे कि फॉर्च्यून जो है बस अब जो है वो एक ही धर्म विशेष के लोग खाएंगे, दूसरे धर्म विशेष के लोग नहीं खाएंगे, ये कह दे। ये कहे ना नरेंद्र मोदी, ये कहे आरएसएस के लोग, हिम्मत है। यहाँ पर बड़े बड़े बूचड़ खाने वालों से तो पैसा लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, और छोटे वहां पे मुसलमानों से पैसा लोगे। बड़े बड़े बूचड़ खाने चलाने वाले जो हिंदू हैं और कुछ वो भी हैं, उनसे आप पैसा ले रहे हो, लेकिन जो छोटे गरीब मुसलमान हैं आप उनकी दुकानें बंद करा रहे हो। ठीक है प्रबल जी, ठीक है, बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए। हाँ। संघ का और सिराज कुरैशी का क्या रिश्ता है, ये बताएंगे? ठीक है, ठीक है सिराज अनिल जी। कुरैशी देश के अंदर सबसे बड़ा बूचड़ खाना चलाते हैं। ठीक है प्रबल जी, मीट एक्सपोर्ट होता है। प्रबल जी ठीक है, वापस आ रही हूँ। अनिल जी जुड़ गए, उनसे पूछ लेते हैं पहले तो बयानों के मायने। ठीक है, मुख्य विषय पर जो है वो सारी बातें निकल कर आएंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। अनिल जी, मोहन भागवत जिस तरीके से उनका बयान आया, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, सुपरमैन से देवता, और उसके बाद फिर भगवान बनने की जो बात उन्होंने कही, विकास का अंत नहीं है, प्रगति का अंत नहीं, तमाम बातें कहते आए हैं। कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था लोकसभा इलेक्शन के दौरान, बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, सीधे परमात्मा से कनेक्शन राहुल गांधी भी बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा बोला। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहन भागवत उसको हिट कर रहे हैं? आप समझिएगा, पहले अहंकार वाली बात आती है, अब ये वाली बात आती है जो सीधे सीधे कनेक्ट हो रही है। तो क्या नसीहत के तौर पर है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कि उनको कहीं ना कहीं बीच में आके एक पिन करना पड़ रहा है? ये सिर्फ हर बात के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव सोचना, एक पॉजिटिव सोचना। और मैं बार बार हम एक बात को कह चुके हैं कि माननीय मोहन भागवत जी या आरएसएस वो किसी भी पार्टी की पिछलग्गू नहीं है। उसका एक ही उद्देश्य है कि देश का विकास कैसे हो। वो हमेशा अपने स्वयंसेवकों को इस मार्ग पर चलाती है कि आपके अंदर घमंड पैदा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा काम करते रहो, समाज की सेवा करते रहो, देश की सेवा करते रहो। और जो भी उसके स्वयंसेवक हैं, जो भी एक बार शाखा में चले जाते हैं, जो भी एक ध्वज प्रणाम कर लेते हैं, वो स्वयंसेवक हो जाते हैं। और वो सबके लिए संदेश है। उनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, उनका संदेश सबके लिए है। और वो उसको बीजेपी के लिए संदेश कहने लगते हैं। यही सिर्फ विचारधारा का अंतर है, यही सिक्के का दूसरा पहलू है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि उन्होंने जो कांवड़ यात्रा निकल रही है उसके अंदर उन्होंने सबके नाम लिखवाने शुरू करा दिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब उन्होंने ये कहा है कि उस यात्रा के अंदर धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा के अंदर सभी दुकानदार अपना नाम लगाए, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, तो ये इसको मुसलमानों से जोड़ करके सांप्रदायिकता क्यों लाना चाहती है? ये हर चीज में कोई न, या तो सांप्रदायिकता जोड़ेंगे, या आरएसएस बीजेपी के टकराव जोड़ेंगे, या कार्यकर्ताओं को टकराव जोड़ेंगे। अपने गृहवान में नहीं झांकते कांग्रेस से कितना बुरा हाल हो रहा है। अपने गृहवान में नहीं जानते कि ये वो लोग हैं जो इंडी गठबंधन वाले, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को मलेरिया कहते हैं, सनातन धर्म को बीमारी कहने वाले कहते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को कहते हैं कि शौचालय साफ करने वाले हैं, और वो इनके गठबंधन के अंदर शामिल है। अपने गृहवान में झांके के बिना अगर माननीय मोहन भागवत जी ने जो भी कुछ कहा है वो प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए कहा है, प्रत्येक हिंदूवासी के लिए, भारतवासी के लिए कहा है, कि हर भारतवासी के लिए कहा है कि किसी को भी घमंड नहीं पालना चाहिए, किसी को भी भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बात इसलिए आई क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये बात आई थी ना निकलकर, बायोलॉजिकल, और जब तक माता जीवित थी तब तक की बात अलग थी, उसके बाद मुझे एक दैवी शक्ति मिली। ये तो खुद पीएम मोदी के वर्ड्स थे ना अनिल जी, ये हम में से तो किसी ने कहा नहीं है। और फिर उस पर स्टेटमेंट भी था राहुल गांधी का कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है शायद, तो वो उस दिशा में अपने आप को शायद वो कह रहे थे कि उनको वैसी शक्तियां प्राप्त हैं। ये उनके खुद के बयान है। तो शायद यदि आज ये बात फिर से मोहन भागवत को कहनी पड़ रही है तो इसीलिए उसको जोड़ा गया है, क्योंकि समय समय पे वो नसीहत देते आए हैं।
तो उसको ऐसे मत लीजिए कि कोई बुराई की वजह से बोल दिया या बीजेपी पे कोई हंटर चलाना है, नहीं, लेकिन बोला तो उन्होंने आपके लिए। राखी जी, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी महसूस होता हो और कई बार उसको लगता है कि मुझे पहले आभास हो जाता है, कई बार होता है मेरे को रात को सपने में ये चीज आ जाती है, यानी किसी को कोई भी आभास हो रहा हो उसको हम मोहन भागवत जी से और बीजेपी से नहीं जोड़ सकते। आप किसी के निजी विचारों को किसी संगठन के विचारों पर नहीं थोप सकते। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि माननीय मोहन भागवत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज से पहले भी हमेशा आरएसएस कोई ना कोई बात हमेशा कहता रहा, देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर, समाज हित में, देश हित में वो हमेशा ही सबको बताते रहे, सबको रास्ता बताते रहे, किस तरीके से देश का उत्थान होना है, किस तरीके से समाज का उत्थान होना है। वो किसी भी कीमत पे किसी भी पार्टी के पिछलग्गू नहीं है, ये बात निकाल देनी चाहिए। और मैं बड़ा स्पष्ट कहने के लिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो मातृत्व संगठन हो है, वो मात्र संगठन के नाते उनके दिशा निर्देशों का पालन करना वो एक अलग बात है, लेकिन भाजपा बिल्कुल संगठन अपने हिसाब से काम कर रहा है, आरएसएस हमें अपने हिसाब से काम कर रहा है, दोनों संगठन अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए किसी की बात को किसी पर ना थोपा जाए, किसी के बात को किसी से जोड़ करके ना देखा जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि संगठन अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है और उनका आपस में कोई जोड़ करना ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, वो हमारा मातृ संगठन है, लेकिन उनकी कार्यशैली अलग है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, वो सामाजिक काम करते हैं, वो समाज के अनिल जी, साथ थोड़ा काम सा कर रहे हैं। देखिए, अभी केशव प्रसाद मौर्य अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, और वो भी कह रहे थे संगठन से बड़ा कोई नहीं है। उधर इलेक्शन टाइम पे नड्डा जी कुछ और कह रहे थे। तो ये जो चीजें आ रही है ना, इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही है, किसी अलग से व्यक्ति विशेष का नहीं है। ताकि जी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है बिल्कुल स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन बड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुकाबले पर, और निश्चित तौर पर यह हमारे यहाँ स्पष्ट है कि चाहे निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो क्षेत्र का जो संगठन है उसके अनुसार ही उसको चलना होता है। वो उनकी बात ठीक को है। माननी होती है, ठीक है, क्योंकि संगठन से ही आदमी सरकार में पहुंचता है। ठीक है, चलिए अनिल सरकार जी, से संगठन कभी नहीं बनता। बाकी मेहमान भी हैं, मुझे लगता है कई स्पेशलिस्ट भी हैं, वो भी इस विषय पे अपनी बात रखेंगे, क्योंकि दिनेश जी तो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ेंगे तब मैं उनसे संगठन और आरएसएस की बात करूंगी। अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मिल रही है आपकी। अरविंद जी, मैं तो पहले ये थोड़ा सा क्लियरिटी चाह रही हूँ कि संगठन कौन सा वाला संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी चीज ये कि ये जो स्टेटमेंट आया है सुपरमैन से देवता और भगवान, इसके क्या मायने आप मानते हैं? देखिए, आरएसएस की जो आप आइडियोलॉजी है उसका आप समर्थन करें या ना करें, लेकिन आरएसएस एक अपनी आइडियोलॉजी के लिए, एक विचारधारा के लिए लगातार काम कर रहा है। तो आप ये तय मान करके चलिए, अगर आरएसएस के प्रमुख की तरफ से एक शब्द भी कोई निकला है उसके बहुत गहरे मायने। देखिए, जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, खास करके जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हैं, उससे जो बीजेपी और जो आरएसएस प्रमुख है, जो उनके जो रणनीतिकार हैं, उनके माथे पसीना आ गया। क्योंकि देखिए, बड़ी मुश्किल से आरएसएस ने जो जातियों का, जो हिंदुओं में जो जातियों का जो एक ग्रुप चलता था, जिसको मंडल वर्सेस कमंडल कहा जाता था, तो वो बड़ी मुश्किल से तोड़ा था। लेकिन इन लोकसभा नतीजों ने जो अभी उत्तर प्रदेश के जो आए हैं, उसमें जातियों में फिर जो है हिंदू समाज बट गया है, आरएसएस का ये मानना है। और आरएसएस का ये मानना है कि अगर हिंदू समाज जो है जातियों में बटा, तो उनकी जो सफलता है वो इस हद तक नहीं मिल पाएगी जो वो चाहते हैं। तो यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि लगातार चुनाव नतीजे आने के बाद 4 दिन के बाद लगातार आरएसएस की तरफ से कोर्स करेक्शन किया जा रहा है। कोर्स करेक्शन कैसे किया जा रहा है? पहले मणिपुर को लेकर के बयान आया, उसके बाद संगठन को लेकर के बयान आया, और अब ये बयान आया। देखिए, आरएसएस प्रमुख का जो बयान है वो अपने जो स्वयंसेवक है और जो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनके लिए है। उनका ये कहना भी, देखिए, आरएसएस की तरफ से एक बयान और आया कि बीजेपी आयातित लोगों की पार्टी बनती जा रही है। देखिए, ये सारी जो पीड़ाएं हैं जो मोहन भागवत की तरफ से कही जा रही है, ये सारी पीड़ाएं जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो आरएसएस का जो स्वयंसेवक है, जो बिना किसी पद की लालसा के लगातार अपना घर बार छोड़ करके लगातार अपने संगठन के लिए काम करता है, ये उनके लिए संदेश है। कांग्रेस इसका क्या तात्पर्य निकालती है, विपक्ष इसका क्या तात्पर्य निकालती है, उससे इसका कोई आरएसएस को कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आरएसएस का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से देश में जो है अपने राजनीतिक प्रभुत्व है वो स्थापित करे, उसके बाद जो अपनी विचारधारा है उसको लागू करें, जो उनकी विचारधारा उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन सच्चाई यही है। तो अब देखें कि 4 जून के जो नतीजे हैं, भले ही सरकार के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और पिछली बार जो देखिए आरएसएस के 2 प्रमुख जो एजेंडे थे आरएसएस के, ये हिंदू राम मंदिर वो पिछली सरकार में पूरा किया गया, और धारा 370 वो पूरी की गई।
आरएसएस के एजेंडे इससे आगे भी हैं, लेकिन अपनी बात जो सरकार की जो संख्या, जो बीजेपी की जो संख्या जो घटी है सांसदों की, जो जिस तरह की आशा को सफलता मिलने की थी वो नहीं मिली है, उससे आरएसएस कोर्स करेक्शन पे उतरा है। देखिए बीजेपी आरएसएस का ही संगठन है, उसको स्वीकार करें। हालांकि हमारे जो सज्जन भाई ने स्वीकार किया कि उन्हीं का जो एक राजनीतिक संगठन, मातृ संगठन का आरएसएस है। तो आरएसएस के जो चिंतक हैं, देखिए आरएसएस लगातार 24/7 आरएसएस के जो चिंतक हैं लगातार ये सोचते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। और यही कारण है कि दुनिया में अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिली है कि देश में जहां इतने डाइवर्सिफिकेशन है वहां इतनी सरकारें बन गई, और जो गठबंधन की सरकारों को तुम तोड़ते हुए लगातार तीसरी बार एक सरकार एक पार्टी की बन गई है। तो आरएसएस का जो थिंक टैंक है वो लगातार ये सोचता है कि अगली जो रणनीति हो क्या होगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं माना नहीं जा सकता कि आरएसएस प्रमुख की तरफ से कोई बात आई है तो उसका अर्थ नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि उसका अर्थ इतना गहरा है। बीजेपी के लिए साफ संदेश है कि कोर्स करेक्शन कीजिए, अपने मूल सिद्धांत पे, मूल तरीके पे वापस लौटिए। आप लोग जिस तरह से आयातित लोग कांग्रेस से या दूसरी पार्टी से जो दागी लोग आप यहाँ पे ला रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को पीछे घेरे, टिकट भी उनको मिल रहा है। अब की बार जो टिकट का बंटवारा हुआ है जो लोकसभा चुनाव में, ज्यादा टिकट उन लोगों को मिल गए हैं जो बीजेपी में 10 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 महीना पहले कांग्रेस छोड़ कर दूसरे दल छोड़ करके शामिल हुए। और यही पीड़ा जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आरएसएस की है। तो आरएसएस का जो आज का जो झारखंड में जो बयान दिया है, उस बयान का साफ मतलब है कि आप अपने आप को संगठन या जो उद्देश्य है, देखिए संगठन का मतलब बीजेपी का या आरएसएस का मतलब है जो उनका उद्देश्य है, जो अपना राजनीतिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य है, उससे बड़ा अपना कोई नहीं समझेगा। और उसके रास्ते में जो भी आएगा आरएसएस उसको ठीक करेगा, और आरएसएस कोर्स करेक्शन पे उतर गया है। तो ये बिल्कुल मान करके चलिए, बहुत गहरे अर्थ है खास करके स्वयंसेवकों के लिए और बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी रणनीतिकारों के लिए कि आप बैक टू पवेलियन की जो मूल पे आई है, मूल की तरह से आप सफलता मिली थी। ये तिगड़मबाजी से, रणनीतिकार से आपको सफलता नहीं मिली। सफलता तभी मिली थी जब आप अपने मूल पे थे। 2014 का उदाहरण बीजेपी और आरएसएस अपनी बार बार अपनी मीटिंगों में दे रहा है। और यही कारण है कि आरएसएस को ये कहना पड़ा है कि बीजेपी आयातित लोगों की पार्टी होगी और अपने आप को सुपरमैन या भगवान ना समझा जाए। काम कीजिए और अपनी सत्ता के वर्चस्व को दोबारा उस स्थिति में लाइए ताकि कंडल वर्षित जब कमंडल की अगर स्थिति आए तो मंडल फिर कमंडल पे भारी पड़े। ठीक है अरविंद जी। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है, क्या आपको भी लगता है कि भागवत का जो बयान है वो पीएम मोदी के लिए एक नसीहत है या भारतीय जनता पार्टी के लिए है? क्योंकि यहाँ पर एक बात जो अनिल जी अभी कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, एक दो विचार हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हर चीज को, उनके किसी भी स्टेटमेंट को भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वो कह रहे हैं, उससे जोड़ के ना देखा जाए। आप क्या मानते हैं इस बयान के मायने? देखिए राखी, संघ प्रमुख का जो बयान है उसको समझें। जो झारखंड में भी बयान दिया गुमला में, उसको भी समझने की ज़रूरत है। उन्होंने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आरएसएस चूँकि मातृ संस्था है किसकी, भारतीय जनता पार्टी की, तो जब भी कोई ऐसी नसीहत आएगी तो उसका बहुत ज़्यादा असर संबंधित संस्था को ही होगा। और बीजेपी क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उसके आरएसएस के कुछ के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। और उसमें एक एजेंडा है कि जैसे राष्ट्र का विकास हम मान लेते हैं, सांस्कृतिक विकास, तमाम तरह की बातें, जो विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत है उनको लेके आगे बढ़ना और उनको पूरे देश में स्थापित करना, उनका एक अपना मूल मंत्र है। और शायद उसको लेकर के जो है जब भी कभी ऐसी बात संचालक तो संघ प्रमुख तरफ से आती है तो वो एक तरह से कहीं न कहीं जो है राजनीतिक संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नज़ीर तो बनता है। रही बात, तो आपने 2-3 बयानों का उल्लेख किया है। एक तो पहले जो बयान का जब ये रिजल्ट आया उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान आया, अहंकार को लेकर के, मणिपुर को लेकर के तमाम चीज़ें, ये किसकी ओर इशारा करता है? सबसे बड़ी बात है सर संचालक किसी का नाम नहीं लेंगे। कारण यह कि एक ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जहां पर कोई भी बात इशारों में ही की जा सकती है या नसीहत के रूप में की जा सकती है। हमें लगता है कि संघ प्रमुख जो भी बातें कर रहे हैं किसको नसीहत देंगे? भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसको देंगे? कांग्रेस को तो देने से रहे, अन्य दलों को देने से रहे। जो उनका जो है संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उसी की तरफ उनका इशारा होगा। दूसरी बात है, जो अब जो बयान आया है गुमला में जो दिया है झारखंड में उन्होंने कि मैन, सुपरमैन, फिर देवता, फिर भगवान, इस तमाम चीज़ों को, वो भी देखिए आप, मैंने पूरा बयान उनका सुना और जहाँ पर वो भाषण मैंने सुना, उन्होंने वाकई नसीहत जो वहाँ पर बैठे कार्यकर्ता थे उनको दे रहे थे, लेकिन उसके नेपथ्य में जो बातें जा रही थी वो वर्तमान जो चुनाव की जो परिस्थितियाँ, परिदृश्य हैं, उनको लेकर के जा रही थी। तो आपको वहाँ देखना है। और ये निश्चित रूप से जैसे विपक्ष, आपने 2-3 बयान दिखाए, राहुल गांधी का बयान दिखाया और भी लोगों का, और वो जो टारगेट कर रहा विपक्ष वो इसी बात को लेकर कर रहा। अब बात आती है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। देखिए पूरा आरएसएस
अभी आप देखिए वहाँ पर राजनीतिक जो भी चल रहा है, कुर्सी के लिए झगड़ा चल रहा, आप देख ही रही हैं। लेकिन जो संघ प्रमुख जब योगी जी से मिल लेते हैं, उसके बाद स्थिति कुछ बदल जाती है। और जो है भारतीय जनता पार्टी को भी और उसके आला शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना पड़ता है कि इसमें फैसला लें कि नहीं लें। लेकिन एक कुछ दिन से 3-4 दिन तक बड़ा ज़बरदस्त एक तरह से लगा कि बड़ा उठापटक होने वाला है। योगी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य का जाना, चौधरी जी का जाके मिलना, प्रदेश अध्यक्ष का, ये सारी चीज़ें जो है कि एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि उलझा हुआ परिदृश्य था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आ रही हैं, बात मंडल का मंडल की जो जहाँ तक होती है, देखिए एक राजनीति समय समय पर बदलाव करती है। इसी एक एजेंडे को लेकर के आप बहुत दिनों तक नहीं चल सकते हैं। पब्लिक भी जो है बहुत सारी चीज़ों पर बदलाव चाहती है, तो उनकी तरफ भी जाना पड़ता है। और मोहन भागवत जी ने कोई ऐसा व्यक्तिगत बयान प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं दिया, लेकिन इशारों में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, जिसको समझना, किसको समझना है, किसको नहीं समझना है, ये तो उनकी सोच है, उनका विषय। आप विश्वास जी, बीच में रुकूंगी। अनिल जी, आवाज पहुंच रही है? अनिल जी, देखिए 2 बात तो है, जैसे कि अरविंद खोखर जी भी कह रहे थे कि संघ प्रमुख का कोई भी बयान आया, जैसे आपने कहा कि भाई एक संस्था है, वो देश हित के लिए अच्छी बातें बोल सकते हैं, करते हैं, सभी के लिए बहुत पॉजिटिव बातें वो रखते हैं, तो पहली बार नहीं रख रहे, वो हमेशा से रखते आए हैं। लेकिन इस वक्त इलेक्शन के टाइम पर और इलेक्शन के बाद से जो चीजें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं, देखिए आरएसएस का जिक्र आएगा, भारतीय जनता पार्टी जुड़ी रहेगी, आपका मातृ संगठन है, तो उसको नकार नहीं सकते। अब आपके मातृ संगठन से जो करता धरता है, यदि वो कोई बात कह रहे हैं, मतलब यही है कि उसको नसीहत के तौर पर लेकर उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, समझना है, उसको पॉजिटिवली लें। तो उसमें इस चीज को क्यों बार बार लाया जा रहा है कि वो बीजेपी के लिए नहीं है, या ये मायने नहीं थे, कोई दूसरे मायने निकाले जा रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? हमने ये कोई बयान बीजेपी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कर। मैं हर बयान पे 2 पहलू होते हैं। ये नेगेटिव पहलू सोच के चल रहे हैं, हम पॉजिटिव पहलू सोच के चल रहे हैं, और उसका पॉजिटिव पहलू सोचना चाहिए। अब जैसे मोहन भागवत जी ने कहा कि विकास हमेशा होते रहना चाहिए, विकास को की कोई सीमा नहीं होती, हमेशा विकास के ऊपर विकास होता रहना चाहिए। तो इसका निश्चित तौर पर वो सबको प्रेरणा है कि हमको, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे वो स्वयं सेवक का अपना निजी, आपको विकास लगातार ही करते रहना है, आपको भी अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है, चाहे वो आम नागरिक हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए सरकार के लोग हो, कि भाई आप विकास निरंतर करते रहना चाहिए। विकास की कोई सीमा नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ने के विकल्प खुले होते हैं। देश को अगर विश्व बनाएंगे, जब ही बनाएंगे जब विकसित होगा, देश का ढांचा मजबूत होगा, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि माननीय मोहन भागवत जी का जो भी शब्द है वो निश्चित तौर पर देश हित के लिए है, और वो सबके लिए संदेश है। अब कोई बीजेपी के लिए संदेश है, वो जो बात है कि सिर्फ बीजेपी के लिए कह रहे हैं, बस वो सबके लिए कह रहे हैं, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको चीजों को ठीक करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें बीजेपी को कोई भी निर्देश देना हो तो सार्वजनिक तौर पर क्यों देंगे? वो तो बीजेपी वालों किसी को बुला करके कुछ भी कह सकते हैं। अब इसलिए सार्वजनिक तौर पर जो बात कही जाती है वो सार्वजनिक सबके लिए कही जाती है और सबके हित में है, देश के हित के अंदर है। और इसमें मेरा सभी से निवेदन है कि अच्छी बात तो अगर दुश्मन भी कहे तो उसको भी स्वीकार न करना चाहिए। आज विपक्षी दल जो है, अनिल जी, वो वाला बयान भी याद करिए जब अहंकार को लेके बात की गई थी, जब अब की बार 400 पार हो रहा था, इलेक्शन टाइम में जो नतीजे आए, क्या मोहन भागवत ने बातें नहीं रखी थी कि अहंकार अच्छा नहीं होता? तब भी तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात आई थी। राखी जी देखो, अहंकार बिल्कुल उन्होंने कहा अहंकार अच्छा, ये बात सच भी है कि अहंकार अच्छा नहीं होता, और ये बात भी सबके ऊपर लागू है। लेकिन मेरा एक कहना, जब 400 पार का अहंकार किसको था? पब्लिक को थोड़ी था, विपक्ष को नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को ही था। हमने 400 पार का लक्ष्य रखा और इंडी गठबंधन ने 300 पार का लक्ष्य रखा। ना इंडी गठबंधन 300 पार कर पाए, ना हम 400 पार कर पाए। लेकिन लक्ष्य रखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप 400 पार को अहंकार कहो और 300 पार को अहंकार ना कहो, ये तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव है। या इंडी गठबंधन वाले इसको इस तौर पर देखें और अपने तौर पर ना देखें। 300 गठबंधन 300 पार का आपने भी लक्ष्य रखा था, अब भी 300 पार नहीं कर पाए। किसी भी बच्चे को एग्जाम में बैठने के लिए वो कोशिश करता है मेरा 100 के 100 नंबर आए,
ठीक है अब अनिल सोना जी, किसी के 90 है, अनिल किसी के जी, 80 है, विपक्ष ने तो ये भी कहा, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे थे कि यदि डायरेक्ट कनेक्शन आपका परमात्मा से है तो फिर वो जो लाल किताब थी हाथ में उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास तो पूरी शक्तियां हैं, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब पूरी पावर ही आप लेके चल रहे हैं, तो फिर तो बीच में कोई किसी की जरूरत ही नहीं है। वही बात आ जाती है। हम संविधान को नतमस्तक करते हैं, संविधान की पूजा करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, ये संविधान को जेब में रखते हैं। ये संविधान को इंदिरा गांधी ने संविधान बदला, जवाहरलाल ने संविधान बदला, सोनिया अनिल जी, लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई थी ना, अब की बार 400 पार, संविधान बदल देंगे, पता नहीं क्या क्या बदल देंगे, तो बात जंग तो वहीं से छिड़ गई। संविधान बदलने वाले कांग्रेस के लोग हैं, संविधान को जेब में रखने वाले इंडिया गठबंधन के लोग हैं। हम तो संविधान का मान सम्मान करते हैं। संसद में पहली बार को प्रधानमंत्री ने माथा टेका है, नहीं तो सीएम उन पैड़ियों पर जूते धर के चलते थे। हम तो संसद का सम्मान भी हमने करके दिखाया, किस तरीके से संसद का सम्मान है। ये गरिमा है, ये मंदिर है, ये देश का सबसे बड़ा मंदिर है, ये पूजनीय स्थल है। हमने तो संविधान पर भी क्या आगे माथा टेका है। ये संविधान को जेब में रख के चलते हैं। ठीक है, इसलिए जो निगेटिव सोचते हो निगेटिव हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है अनिल जी, एक मिनट। प्रबल जी, यहाँ बात हो रही है कि उन्होंने नतमस्तक किया, वो सारी चीज को एग्री करते हैं, अहंकार की बात भी दूसरे लोगों के लिए थी, आपने भी 300 पार बोला था, तो हो सकता है मोहन भागवत ने आपको कह दिया हो, आपके अहंकार के लिए कह दिया हो कि 300 पार की बात कर रहे हैं। तो आम पब्लिक के लिए वो बोलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो सीधे साफ गोई से इस चीज को नकार रहे हैं। प्रबल जी, आवाज पहुंच रही मेरी? ये लोग क्या कह हाँ। जी, हाँ बोलिए। आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि यह लोग कुछ भी कह सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आरएसएस का जो है हमारे लिए नहीं है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही है। आरएसएस मात्र संगठन है, भारतीय जनता उसका पॉलिटिकल विंग, और जो पॉलिटिकल विंग है वो जो संदेश, उसको ही संदेश दे रहे हैं वो, और किसको संदेश दे रहे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहन भागवत अब क्यों कह रहे हैं? इसके पहले 10 वर्षों में उनको अहंकार नहीं दिख रहा था? जिस तरीके से 146 सांसदों को बाहर करके 3 नए आपराधिक कानून, जिसको मैं काला कानून कहता हूँ, वो पास कराया, तब नहीं दिख रहा था कि एजिटेशन पर रोक है, सारी चीजों पर रोक है। जब नरेंद्र मोदी ने किसानों की जब हत्या हुई, शहीद कर दिया गया लखीमपुर खीरी में, 4 किसानों को मार दिया गया, तब मोहन भागवत चुप क्यों थे? हाथरस की घटना हुई उस समय, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार, उसको आग जला दिया, उस समय मोहन भागवत कहाँ थे? क्यों चुप थे? जब सिंगों का नरसंहार हो रहा था तो, जब सिंगों का नरसंहार हो रहा था तो कांग्रेस कहाँ थी? जब इमरजेंसी लगी, सारे विपक्षी दलों को आपने जेल में डाला था, रात के अंदर दबाव कहाँ थे? तो आज आप सारे भ्रष्टाचार के अंदर पूरे आंदोलन में कहाँ थे? आप अपने गिरफ्तार के झाड़ने की कोशिश करें, आंदोलन में किसानों को मुझे वो जो पता है एक मिनट अनिल जी प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे, एक एक करके बात रखिए, ऐसे क्या मुझे ऑडियो समझ में नहीं आएगा, प्लीज, है ना? एक सेकंड रुकिए। हाँ बोलिए प्रबल जी। 2014 में एक महिला थी, इनकी सांसद बनी है, कहती थी भारत आजाद हुआ 2014 में, कहती थी किसानों को गाली देती थी और कहती थी कि असली किसान खेत में है। एक किसान लड़की ने उसे बता दिया कि किसान एयरपोर्ट पर भी है। यही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को कितना गाली दिया? किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानी नस्ली माओवादी किसने कहा? इन्हीं लोगों ने कहा ना। 4 किसानों को मार दिया, लखीमपुर खीरी में मार दिया, हाथरस में दलित लड़की के साथ। इनका, आप मध्य प्रदेश से आपका चैनल भी है, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी दलित के ऊपर इन लोगों ने क्या किया? पेशाब कर दिया। क्या किया इन लोगों ने? तब अहंकार नहीं था, अहंकार ऊपर से लेकर नीचे तक था। यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का अहंकार का बदला अभी और जनता लेगी। अभी किसी जगह चोरी चकारी करके, मत चोरी करके, बेईमानी से इलेक्शन कमीशन बेईमान है, जिसने जो है नरेंद्र मोदी को 40-50 सीटें फालतू दे दी। नहीं तो नरेंद्र मोदी की टैली 180 तक जा रही थी, जो हम पहले से कह रहे थे। नरेंद्र मोदी की हार सुनिश्चित है और ये हार अब दिख रहा है। इसलिए अब जो है ये अपने आप को सेफ असाइड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से अलग कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की जनता के मन के अंदर नरेंद्र मोदी की खिलाफत हो रही है। इसलिए अब आरएसएस जो है नरेंद्र मोदी से दूरी बना रही है, और कुछ नहीं। मेन बात ये है, इसको समझिए, अभी तक लूट का जो केंद्र था, जितने ये बड़े बड़े आलीशान
कमरों के मकान बने हुए हैं, इनके ऑफिसेस बने हुए, पूरे देश में आरएसएस के सबके पैसे से बने हुए हैं। कहाँ से वो पैसा आया, किसने पैसा दिया? ये पैसा लूट का सारा आया है। अभी मोहन भागवत भी गए थे अंबानी के यहाँ, और मोदी भी गए थे अंबानी के यहाँ। क्या करने अंबानी के यहाँ गए? बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से पैसे लिए इन लोगों ने। मंदिर तो इन्होंने बेईमानी कर दी। राम जी को तो इन्होंने धोखा दिया है। इन्होंने राम जी के नाम पर, मंदिर के नाम पर कितना नितिन मिश्रा ने लूटा, चंपत राय ने लूटा। आज योगी आदित्यनाथ से भी मैं कहना चाहता हूँ, बड़े मजबूत प्रधान मुख्यमंत्री बनते हो तो गिरफ्तार कर लो ना, FIR दर्ज करो चंपत राय के ऊपर और नितिन मिश्रा के ऊपर। नितिन मिश्रा तो कैबिनेट सचिव रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? ठीक है प्रबल जी। अनिल जी, ये पूरा सुनिए, आखंड डूबे हैं बेईमानी में। इसलिए अब आपको बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल इनके गठबंधन के हिस्से में है, और उसकी कितनी बेइज्जती करी गई, कितनी पिटाई करी गई, वो भी कहा मुख्यमंत्री के निवास स्थान। अब स्वाति मालीवाल कहाँ बीच में आ गई सर इस बयान में? अब ये महिलाओं की बात करें तो वो स्वाति मालीवाल महिला नहीं है, वो राज्यसभा की सांसद नहीं है। अगर ये कह रहे हैं तो वो बात नहीं आएगी। आज स्वाति मालीवाल के ऊपर इनका कैसे चुप है? और चुनाव आयोग तो सर मैंने कब बोला कि वो पाक साफ हैं, वो गलत नहीं है और आप ही गलत है? बात सही गलत की हो ही नहीं रही है, बात तो नसीहत और बयान की हो रही है। और मुझे एक बात बताइए ना, जब कोई स्टेटमेंट आता है, अनिल जी एक मिनट रुकिएगा, जब कोई स्टेटमेंट आ रहा है और उसको माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक इलेक्शन के तौर पर है, अभी देखिए जो उपचुनाव के रिजल्ट आए थे 13 स्टेट्स में, मुझे बता दीजिए कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उनको लग रहा हो मोहन भागवत को कि जो अभी मेन इलेक्शंस बचे हैं कुछ स्टेट के, अभी भी नसीहत दे डालो, इनडायरेक्टली कह दो। अब वो ऐसे तो आके नहीं बोलेंगे ना पीएम मोदी को पब्लिकली आकर, वो किसी कार्यक्रम में गए तो वहां कह देंगे कि अपने आप को देश के प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल बताते हैं, परमात्मा से शक्ति बताते हैं, तो उनको मैं नसीहत वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना भाई। वो ऐसा क्यों बोलेंगे उनको, आप बताइए ना। तो इनडायरेक्टली, क्योंकि वो दे सकते हैं एक सुझाव, एक नसीहत, उन्होंने दिया। अब ये तो समझदारी की बात है। राखी जी, हम उनके किसी भी स्टेटमेंट को गलत नहीं बता रहे, हम तो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिव करेंगे। लेकिन मेरा जो बड़ा स्पष्ट कहना है कि लीक से हटकर ये चर्चा को लेके जाते हैं। इन्होंने लीक से हटके कहा कि चुनाव आयोग को बेईमान कहा, यानी इसका मतलब संवैधानिक संस्थाओं में इनका विश्वास नहीं है। और उसी चुनाव आयोग के चुनाव के रिजल्ट के बाद में ये विपक्षी नेता बने हैं। आज विश्व में देश के चुनाव की सरकार आयोग की तारीफ हो रही है और ये हमारे चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। इसी तरीके से इन्होंने अंबानी की बात करी। अंबानी में कांग्रेस का सारा शीर्ष नेतृत्व गया, इनके गठबंधन के सभी लोग अंबानी के यहाँ गए। आप ये सब चाह रहे हैं वो ठीक है, इनका शीर्ष नेतृत्व वहां जा रहे वो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी वाले जा रहे हैं तो उसको निगेटिव लेकर चल रहे। आप मुझे बता, अपने गृहवार में नहीं झांक रहे, सिर्फ बीजेपी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, मोदी जी को गाली देने के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, ये राम जी की बात करें, राम जी के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार ही नहीं करा। राम जी को काल्पनिक इन्होंने कहा है। अरे सर प्लीज, ठीक है वो बोल रहे हैं तो आप भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आने वाले समय के इलेक्शन को देखिए, जो सुझाव नसीहत है उस पर बात करें। नहीं अनिल जी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं सुनना किसने काल्पनिक बोला, किसने क्या बोला। राम मंदिर बन गया, सब दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको शुभकामनाएं। प्लीज अब नहीं जाएंगे हम प्रभु श्री राम पर। वो खुद भी सोचते होंगे कि कभी भी बेवजह याद कर लेते हैं, उनको भी कोई वक्त समय सीमा होती कि कभी भी बुला लेंगे प्रभु श्री राम को, ऐसा नहीं होता। बाकी जी वो कह रहे तो मैंने जवाब दिया। दूसरा, आपने कहा 13 सीट, बिल्कुल 13 उपचुनाव हुए और हम उस सीटों में हमारे पास 4 सीट थी, हम निश्चित तौर पर 2 सीटों हमें नुकसान हुआ है और ये हमारे लिए मंथन का विषय है, सोचने का विषय है और उस पर हम गंभीर तरह से मंथन कर रहे हैं कि 4 की सीट के 2 सीटों का हमें नुकसान जरूर हुआ है। कि 2 सीटों का नुकसान हमें नहीं होना चाहिए था, हमें और आगे बढ़ना चाहिए था। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, हम इस पर आज चिंतन भी कर रहे हैं। और देखिए अनिल जी, जिन 2 सीटों पे नुकसान हुआ है ये भी मंथन का विषय है कि वो भी कहां से हुआ है। आप यदि अपने ही लोगों को नहीं संभाल रहे हैं, नहीं हो पाएगा तो नसीहत क्यों नहीं आएगी। मैं फिर बोल रही हूं, उसको ऐसे मत लीजिए कि बिल्कुल बीजेपी को उन्होंने डंडा चला दिया। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश आने वाले इलेक्शन को लेकर हो सकती है।
बहुत कुछ चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। मैं इसलिए इस चीज को कह रही हूं। आपको लग रहा है सिर्फ पीएम मोदी का नाम ले लेके, मैं तो उनका जिक्र भी नहीं कर रही हूं, लेकिन नसीहत तो है। बिल्कुल नसीहत है, वो सबके लिए नसीहत है। आप इसको मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कहना है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने पास बुला करके सारी बात कह सकते हैं। ठीक है, उनके कहीं कोई, लेकिन ये उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने, चलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। चलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। प्रबल जी, ये आप लोगों के लिए भी नसीहत है, ठीक है? आप लोग भी इसको क्योंकि अनिल जी खुद कह रहे हैं कि ये सबके लिए नसीहत है, तो ये आपके लिए भी नसीहत होगी। देखिए, हम आरएसएस के कोई स्वयंसेवक तो है नहीं, हम उनकी नसीहत मांगे। और मोहन भागवत होते कौन है हमको नसीहत देने वाले? मोहन भागवत को जो देना है नसीहत, नरेंद्र मोदी को दें, जैन साहब को दें, अपने मुख्यमंत्रियों को दें, हम लोगों को ना दें। कांग्रेस के लोगों को, इंडिया अलायंस के लोगों को नसीहत, उनकी नसीहत की जरूरत नहीं है। नसीहत अपने लोगों को दें। अयोध्या में हारने के बाद अयोध्या वासियों के भारतीय जनता पार्टी वाले गाली दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का IT सेल गाली दे रहा है। बद्रीनाथ में हार गए तो बद्रीनाथ वालों को गाली दी। राम जी के जितने भी हो रहे हैं वहां पे तो आपने हार गए आप इलेक्शन, और हारने के बाद जो है आप जो है अब सबको गाली दे रहे हैं। तो ये गाली दे रहे हो, सबको गाली दे रहे हो, तो इसका नसीहत कौन है? अभी 220 किलो सोना केदारनाथ से गायब हुआ है, वो कौन चोरी कर लिया है? अभी तो शंकराचार्य जी ने जब 22 अभिमुक्तेश्वरानंद ने जब चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया राम मंदिर के उद्घाटन का 22 जनवरी को, की कोई दिन ही नहीं था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने गाली दी। हम कह रहे हैं राम मंदिर पे जा रहे हैं। अरे आप लोग झूठ बोलते हो। चलिए अनिल जी, एक लाइन में उनकी बात खत्म हो गई। एक लाइन में उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। उनको आरएसएस की तरफ से किसी भी नसीहत की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे थे सबके लिए, तो अब तीसरा कौन है सर? अब समाजवादी पार्टी तो आज मेरे साथ नहीं, मैं उनसे पूछ लेती। हमारा विषय नहीं है। राकेश जी, ये माने या ना माने ये तो इनकी मर्जी है, लेकिन वो जो उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो देश के तो विकास तो सर सरकार करेगी ना, जिसे जनता चुनती है। किसकी सरकार है? तो मैसेज तो सरकार के लिए होगा ना। अब मुझे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से भी पूछना पड़ेगा कि आप मान रहे हैं कि नसीहत हो सकता है आपके लिए आई हो, फिर मायावती के पास जाना पड़ेगा धीरे से। तो जिसकी सरकार है, जो देश संचालित करेगा, जो विकास की बात करेगा, उसी के लिए तो नसीहत आएगी ना। इनके पास बागडोर होती तो मान लेते कि इनके लिए नसीहत आई है, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? अनिल जी, जी विकास की बात सबके लिए है, सबको विकास करना है, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो सरकार से बाहर है, चाहे वो आम पब्लिक है, चाहे आम स्वयं सेवक है। आप इसको इस तरह से, जो भी कोई भी व्यक्ति है, अब हर एक को देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, हर एक को देश को आगे बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, रोटी कपड़ा मकान, इससे तो निकल नहीं पा रहे हैं। आम व्यक्ति क्या विकास करेगा? वो तो सरकार करेगी ना, जिसको चुनकर वो ला रही है। लग रहा है आपको एक आम व्यक्ति देश का विकास कर जाएगा? कहां से करेगा? कुछ होगा, वो उतना डेवलप होगा तब तो कर पाएगा। अब अगर विकास की बात पे बात करते हैं तो सरकार ने निश्चित तौर पर, चाहे सड़कों का विकास हो, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि वो नसीहत मान लीजिए सबके लिए थी, तो उस सब में मैं हो गई। अब मुझसे कह रहे हैं विकास का अंत नहीं होता, चलना है, तो मैं किसका विकास करने जाऊंगी? सर बताइए, उस विकास का एक पॉइंट बताइए। मुझसे क्या उम्मीद हो सकती है मोहन भागवत को कि मैं किस चीज का विकास करूंगी? बताइए। राखी जी, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया प्रश्न। आपने विकास के लिए आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप इससे भी आगे बढ़े, आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, आप अपने आप को और अधिक एजुकेटेड करें, आप अपने आप को और अधिक आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए भी तो सोर्स चाहिए सर, और अच्छी शिक्षा के लिए भी और चीजें चाहिए, और आगे जाने के लिए भी और प्लेटफॉर्म चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। होंगी नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? तो वो डेवलप कौन करके देगा? अनिल जी ठीक है, चलिए मेरा व्यक्तिगत कोई ऐसा मत नहीं है बहस करने का, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, समय बड़ी रफ्तार से चल रहा है। अरविंद जी आपके लिए भी नसीहत हो सकती है, शायद वरिष्ठ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट के लिए हो सकती है कि विकास को किस तरह से देखें, क्योंकि बार बार वही बात आ रही है कि ये नसीहत सबके लिए। अब उस सब में कौन? मुझे तो यही सबसे बड़ा प्रश्न लग रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था राकेश जी, तो आरएसएस है, उसके लिए जो सत्ता है वो अंतिम नहीं है पड़ा, वो सत्ता के जरिए अपने विचारधारा को लागू करना है। और यही कारण है, देखिए दूसरी पार्टियों में और बीजेपी का जो फर्क है, मैं अलग उनकी परिपाटी पे नहीं जाऊंगा। देखिए 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में, देश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ बीजेपी का कार्यालय नहीं बन गया।
वहीं एक दूसरी पार्टी जो लगभग इनसे 4 गुना 5 गुना बार सत्ता में रही है, बहुत सारे प्रदेशों में उनके दफ्तर की एक ईंट तक नहीं लगी है। तो ये सत्ता जो विचारधारा है, उस विचारधारा को पसंद करो या ना करो, विचारधारा के लिए आरएसएस बात करता है। और जो आरएसएस की जो एक प्रमुख की जो कोई भी बात है, देखिए जो विकास वाली बात है, विकास वाली बात के साथ आरएसएस प्रमुख ने एक बात और भी कही है, जो उन्होंने शेर घास की जो कहानी सुनाई है, और इस बयान को विकास की कोई सीमा नहीं, विकास तो निरंतर चलेगा और विकास के जरिए सब कुछ हासिल नहीं हो सकता, इस बयान को आप शुभेंदु अधिकारी के बयान से आप जोड़ करके देखिएगा। उसके बाद जो अभी मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर के लिए जो आदेश आया कि हम नेम प्लेट लगाने को जोड़ कर देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये इशारा किधर है। देखिए आरएसएस जो, अगर साधारण भाषा में हम आपको बताएं, आरएसएस एक हार्डकोर कॉर्पोरेट की तरह काम करता है। कॉर्पोरेट का एक कंपनी है, कोई उनका अपना एक टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करते जब तक सीईओ और एमडी अचीव करते रहेंगे, उनकी सारी चीजें वो टॉलरेट करते रहेंगे। देखिए नरेंद्र मोदी ने जिस तेजी के साथ आरएसएस की विचारधारा को देश में लागू किया है, उसके चलते आरएसएस ने कई बार अपने एजेंडे पे समझौता भी किया। देखिए आरएसएस जो है इसमें रक्षा में विदेशी जो निवेश के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में जिस हद तक विदेशी निवेश की जो सीमा को छूट दी गई, आरएसएस चुप रहा। किसानों के संगठन के मामले में जो 3 किसान कानून थे, दूसरे जो रिफॉर्म हुए, आरएसएस का जो किसान संगठन के खिलाफ था, लेकिन आरएसएस उसमें भी चुप्पी साध लिया। क्यों? क्योंकि जो आरएसएस की जो विचारधारा थी, उसको लागू करने की तरफ नरेंद्र मोदी जिस तेजी से बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए उनको लग रहा था कि छोटी मोटी चीजें इग्नोर की जा सकती है। 2024 के इलेक्शन के बाद देखिए, अगले साल आरएसएस को 100 साल होने जा रहे हैं। आरएसएस को 100 साल होने पर उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ जो चीजें, देखिए भारत के संविधान में जो संविधान सबसे बड़ा जो अभी जो चुनाव हुआ है, इसमें एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो मूल संविधान उसका हिस्सा नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। आरएसएस की बिल्कुल ये निरंतर ये इच्छा रही है कि जो जोड़ा गया है इसको हटाया जाए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष आरएसएस का ये मानना है कि जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया है, इसके चलते वो सारी चीजें ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए जो बुलंदशहर वाला जो मामला है, जिसके बारे में उठाया गया है, देखिए जो नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया, ये तो सभी हिंदुओं के लिए भी कहा गया, मुसलमानों के लिए भी कहा, जिस धर्म का जो मालिक है, दुकानदार, उसको कहा गया। तो जहाँ कावड़ में जो व्रत लग के चल रहा है, उसको ये पूरा हक नहीं बनता है कि उसको देख सके दुकान का मालिक कौन है। जब वही सब चीजें किए तो उसमें धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आरएसएस का ये मानना है कई चीजें ऐसी हुई हैं, और आरएसएस को ऐसी बेचैनी हुई है कि जैसे लगता है ना कि 100 रन बनाने शतक से एक दिन से आरएसएस चूक गया। इनको लगता है कि बीजेपी की सीटें इतनी ज्यादा आ जाती तो जो 100 वर्ष आरएसएस के होने जा रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर जो बड़े एजेंडे हैं वो बीजेपी पूरी कर पाती। लेकिन जो फिलहाल जो देश में माहौल बन गया है और जो बीजेपी की सीटें घटी है, उसमें आरएसएस के अंदर एक ऐसी बेचैनी है कि शतक से सिर्फ एक दूर है। इसलिए आनंद फानंद में आरएसएस जो चीजें हैं तुरंत अपने हाथ में ले रहा है, क्योंकि जो इसलिए लगातार आप देख रहे हैं कि जो बयान हो रहे हैं, बयान ये आरएसएस कोई हल्की बातें नहीं क्या करता है। आरएसएस की बातें आप पसंद करो या ना करो, उसकी विचारधारा को आप कितना भी लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन आरएसएस बहुत सोच समझ के बातें करता है। आरएसएस देखिए विकास को जो विकास की बात थी, आप इस विकास शेर और घास की कहानी को, विकास निरंतरता होता रहेगा। और जो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है वो, और उसके बाद जो लोकसभा नतीजों के बाद जिन जिन बूथों पे जो आवास दिए गए हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, वहां की जो बूथ परसेंटेज जो बीजेपी की तरफ से जो सोशल मीडिया पे डाले गए, जो नेताओं ने डाले हैं, आप सब समझ जाएंगे। आरएसएस का स्पष्ट कहना है कि जो 2024 कि आप अपने मूल पे वापिस आइए। तो आरएसएस जो बातें कहता है बहुत गहरी बातें होती है, खास करके बीजेपी के लिए। तो बीजेपी का ही संगठन, बीजेपी उसी की पार्टी है, वो उसी को सुधारना चाहेगा। कांग्रेस के लिए तो आरएसएस चाहेगा नहीं कांग्रेस उनकी बातें सुने और सुन के कुछ उसके अंदर इंप्रूव करे, और अब की बार इतनी सीटें अगली बार उससे भी ज्यादा है। निश्चित तौर पे आरएसएस की जितनी भी नसीहतें हैं भाजपा के लिए हैं, क्योंकि भाजपा ही उनकी राजनीतिक विचारधारा को देश में लागू करने का माध्यम है। ठीक है, आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, आरएसएस चुनाव लड़वाता है बीजेपी को, और उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है उनको पूरा करने का एकमात्र माध्यम बीजेपी है। तो जितनी भी नसीहत आरएसएस ने प्रमुख ने दी, हाल में जितनी बातें कही है, वो सब उनको कहिए कि बीजेपी की आप अपने मूल पे लौट के आइए। मूल पे लौट के ही आप 2014 जीते थे, 2019 में उसी उम्मीद में थे ये आगे और होता चला जाएगा बढ़ के, लेकिन अब की बार आप सब आयातित नेताओं को लेकर के आए, अपनी चीजों से पीछे हटे, अहंकार आया, अपने आप को सुपर ह्यूमन समझने लगे, आपको स्वयं सेवक रहना है तो उसके लिए लौट करके आइए। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आरपी श्रीवास्तव जी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, क्या अब बीजेपी इस चीज को स्वीकारेगी या वो भी बिल्कुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेगी? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है विचारधारा की बात है। आरएसएस की विचारधारा आप ये समझिए कांग्रेस क्यों मानेगी, तो पहले से 36 का आंकड़ा कांग्रेस और आरएसएस के बीच में, और आप लगातार देखे होंगे कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा आरएसएस का विरोध किया है भाजपा के साथ साथ। तो ये जैसा बता रहे थे हमारे भाजपा प्रवक्ता कि ये सबके लिए, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये विचारधारा उनके जो है आरएसएस के राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए है, नसीहत तो उन्हीं को देंगे। दूसरा, सबका साथ सबके लिए है। आप देखिए
बात जिक्र आई थी शुभेंदु अधिकारी की जिक्र आया था। उन्होंने कहा ना कि हम उन लोगों विकास, सबके विकास की बात ही नहीं कर रहे हो। दूसरी बात है कि जब से मतलब आपने बीच में कई सालों से आप देख रहे होंगे कि मोहन भागवत जी के कई ऐसे बयान हैं जो हमेशा, अब ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने बराबर सामाजिक समरसता की तरफ अपना प्रयास किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम के DNA एक हैं। अब ये तो बात वो उन्होंने ही कहा, तो इस बात को कहाँ समझती भारतीय जनता पार्टी। जब भी कोई चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान होने लगता है। मेरा ये कहना है, मदरसों में जाते हैं एक दूसरे से, जो एक तरह से पूरे देश में सभी धर्मों को, सभी लोगों को लेके चलने की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व की भी बात आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा, RSS का जो एजेंडा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले कार्यकाल में, जो मोदी कार्यकाल 1 में 10 में किया जरूर है कई मामले में, जैसे राम मंदिर निर्माण है, धारा 370 हटाना है, जो एक एजेंडा रुक गया था। लेकिन उसी के साथ साथ देखिए विदेशी निवेश पर जिस तरह से इसका जो है स्वदेशी को लेकर के इनका एजेंडा था, वो कहाँ पूरा हुआ। यही भारतीय जनता पार्टी, यही RSS है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उसमें जो है विदेशी निवेश की बात होती थी और उसमें क्या होता था, सीधा विरोध होता था। लेकिन आज मालूम क्या है, FDI कितना है, आप देखिए रक्षा में भी FDI है लाया गया। तो ये सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है। हमें लगता है राखी जी कि जो भी नसीहत है, सबसे ज़्यादा मुझे तक जहाँ तक लगता है कि मोहन भागवत जी ने भाजपा के लिए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए देने का प्रयास किया है। भले नाम नहीं लिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको नसीहत जो दिया है उसको अमल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय भी हो गया। अब वो नसीहत पर कितना अमल होता है, नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लेती है, अब उनका व्यक्तिगत मत है। नसीहत के तौर पे लेते हैं, आने वाला समय अच्छा जाएगा, नहीं लेते हैं तो रिजल्ट सामने आएंगे। खैर, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है, देखिए भागवत का जो ज्ञान है वो था तो ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी से नकारे, वो कह रही है सबके लिए है। वो एक ऐसा संगठन है जो सबके लिए देश हित की बात करता है। लेकिन इस वक्त जिन चीजों को उन्होंने रखा, जिन पॉइंट को रखा, उससे तो आप ही जूझ रहे थे, तो फिर क्यों नहीं सीख पा रही है उसको भारतीय जनता पार्टी। ये उनका व्यक्तिगत मत है, ये वो समझें। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है, जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं, जितनी भी बात आई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थी और उनको बहुत गंभीरता से इस वक्त इन सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा। क्योंकि लोकसभा के साथ साथ अभी हाल ही में उपचुनाव के 13 राज्यों के नतीजे आए हैं, वहां से भी 2 सीटों पर आपको लॉस हुआ। कुछ इलेक्शंस और बाकी हैं, ऐसा ना हो कि वहां से भी रिजल्ट जो हैं वो फेवर में ना जाए। तो ये मंथन चिंतन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करना है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।